सूतक में मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए, किसी धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान में क्यों भाग नहीं लेना चाहिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस क्यों के पीछे छुपे हुए रहस्य को, हमारे इस रीति रिवाजों और परंपराओं के पीछे छुपे हुए वैज्ञानिक तथ्य को, साइंटिफिक रीजन को आज के वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिकल लाइफ। सबसे पहले हम जानते हैं सूतक क्या होता है। सूतक एक्चुअली दो तरह का होता है, एक होता है जातक सूतक, एक होता है मृत सूतक। मृत सूतक को पातक भी कहा जाता है। जातक सूतक उस अवधि को कहते हैं जब किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है, और मृत सूतक वह अवधि होती है जब परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जातक सूतक में माँ और बच्चे दोनों को सूतक लगता है, या सूतक की अवधि 10 से 30 दिनों की होती है। सूतक काल समाप्त होने के बाद माता और बच्चे नहा के, पूजा पाठ करके, हवन करके सूतक की अवधि को समाप्त करते हैं। अब हम जानेंगे सूतक के पीछे छुपा हुआ वैज्ञानिक तथ्य। पहला तथ्य, बच्चे को जन्म देने के बाद महिला बहुत कमजोर हो जाती है और वो थकी हुई होती हैं। उन्हें बहुत आराम की अवधि की आवश्यकता होती है ताकि उनका शरीर बच्चे को जन्म देने के दौरान खोई हुई ताकत को पुनः प्राप्त कर सके। उनके शरीर से कई तरल पदार्थ और गंध भी स्रावित होते हैं, इसलिए इस दौरान उन्हें किचन में भी काम करने की अनुमति नहीं होती है, जिससे संक्रमण फैलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस अवधि के दौरान उन्हें आराम करने की इजाज़त होती है, कोई काम करने की इजाज़त नहीं होती, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो आराम करें और अच्छे से रिकवर हो सके, जिससे उनका शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। और संक्रमण के खतरे से बचने के लिए उन्हें किचन, रसोई में प्रवेश नहीं दिया जाता है। सेकंड पॉइंट, नवजात शिशु का जो शरीर होता है वह संक्रमण के प्रति बहुत ही संवेदनशील और नाजुक होता है। शरीर एंटीजन से प्रतिरक्षित नहीं है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होती है, और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती है। इसीलिए उन्हें अपने आसपास से संक्रमण का बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए सूतक में 10 से 30 दिनों तक नवजात शिशु को छूने या उनके आसपास जाने की मनाही की होती है। इसीलिए कहा जाता है कहीं बाहर से आने पर और खासकर बच्चे से मिलने के लिए जब कभी जाएं तो अपने हाथ पैर धो के ही जाना चाहिए। यह प्राचीन व्यवस्था सूतक के माध्यम से इसलिए बनाई गई थी जिससे नवजात शिशु का समुचित विकास हो सके और उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो सके। आपने देखा भी होगा कि आज के समय में कमज़ोर बच्चों को डॉक्टर्स भी इनक्यूबेटर में रखते हैं हफ्तों तक, जिससे उनका शरीर पूर्णतः अपने आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप हो सके और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाने से बच्चों को आसपास के सामाजिक वातावरण से कोई खतरा नहीं होता है। यह हिंदू धर्म में हजारों सालों से व्यवस्था सूतक के माध्यम से चली आ रही। थर्ड पॉइंट, परंपरागत रूप से सूतक की अवधि ब्राह्मणों के लिए 10 दिन, क्षत्रियों के लिए 12 दिन, वैश्यों के लिए 16 से 20 दिन और शूद्र के लिए 30 दिन बनाई गई थी। जैसा कि मध्यकाल में शूद्र जात की महिलाएं खेतों और घरों में काफ़ी शारीरिक मेहनत करती थी। शारीरिक तनाव और गरीबी के कारण उनके शरीर अच्छे आकार में नहीं रहते थे। इसी कारण सूतक के माध्यम से उन्हें लंबा समय दिया जाता था, जिससे उनका शरीर अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। बाकी जातियों में भी उनके कार्य स्वभाव के हिसाब से सूतक काल का निर्धारण किया गया था। फोर्थ पॉइंट, सूतक काल में मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए, किसी सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान में क्यों भाग नहीं लेना चाहिए। मंदिर में जाना, सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान में जाना एक भीड़ भाड़ वाला माहौल रहता था, जहां संक्रमण के चांसेस ज़्यादा रहते थे। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो साफ सफाई होने के कारण संक्रमण के खतरे कम रहते हैं, बट माता का शरीर कमज़ोर होने के कारण या उनका शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी भी है तो किसी सार्वजनिक प्लेसेस में जाएंगे, जैसे मंदिर, सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान में जाएंगे, तो उनके द्वारा वायरस, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो कम है तो बच्चे में फैलने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। और घर के बाकी सदस्यों की अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, वो किसी धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान में जाएंगे, वहाँ से वो संक्रमण ला के अगर बच्चे को और माता को छूते हैं या उनके संपर्क में आते हैं तो उनमें संक्रमण फैलने के खतरा ज़्यादा होता है। ये जो 4 सूतक के पॉइंट हैं आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में भी वैज्ञानिकली, साइंटिफिकली प्रूफ है। इसलिए हमें आज के परिप्रेक्ष्य में भी सूतक काल, जन्म के समय बच्चे का जातक सूतक मानना चाहिए।
किसी अन्य वीडियो में हम पातक सूतक के विषय में चर्चा करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।